सोचिए, अगर आज कोई आपसे बहुत साधारण सा सवाल पूछ ले कि एक पुरुष की असली ताकत क्या होती है, तो ज्यादातर लोग बिना एक सेकंड सोचे जवाब देंगे। मसल्स, ताकत, स्टेमिना, कॉन्फिडेंस, टेस्टोस्टेरोन, पैसा, स्टेटस। बचपन से हमें यही दिखाया गया है, फिल्मों से लेकर सोशल मीडिया तक, कि जो आदमी बाहर से मजबूत दिखता है वही पावरफुल है। लेकिन जरा ठहरिए और अपने आसपास देखिए, अगर यही पूरी सच्चाई होती तो आज 30-40 की उम्र में इतने पुरुष अंदर से थके हुए, चिड़चिड़े, लो कॉन्फिडेंस, इमोशनली डिस्कनेक्टेड और डायरेक्शनलेस क्यों महसूस कर रहे होते? क्यों सुबह उठते ही थकान महसूस होती है? क्यों दिन भर काम करने के बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती? क्यों रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद बॉडी साथ नहीं दे रही? असली सवाल ये नहीं है कि ताकत कम क्यों हो रही है, असली सवाल है ताकत बनती कहां है। और यहीं से एक ऐसा सच शुरू होता है जो ज्यादातर पुरुषों को कभी बताया ही नहीं गया, कि आपकी असली पावर आपकी आंतों में, आपके गट में छुपी है। रमेश को हमेशा लगता था कि ताकत का मतलब है फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल एग्रेशन। कॉलेज के दिनों में वह एनर्जेटिक था, देर रात तक जाग सकता था, दोस्तों के बीच सबसे एक्टिव रहता था, किसी भी काम में पूरी इंटेंसिटी से झोंक देता था। उसे लगता था कि जिंदगी उसके कंट्रोल में है, वह खुद को अनस्टॉपेबल समझता था। लेकिन 32 की उम्र के बाद कुछ कुछ बदलने लगा। बदलाव अचानक नहीं था, धीरे धीरे आया। सुबह उठते ही शरीर भारी लगने लगा, पेट साफ नहीं होता था, दिन भर सुस्ती बनी रहती थी, मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, जैसे कुछ मिसिंग है। सबसे ज्यादा तकलीफ उसे इस बात से होती थी कि उसका कॉन्फिडेंस गिर रहा था। मीटिंग्स में वह पहले जैसा असर्टिव नहीं रह गया था, फैसले लेते समय हेजिटेशन आने लगी थी। उसे लगने लगा था कि वह बाहर से वही इंसान है, लेकिन अंदर से कुछ टूट रहा है। उसने टेस्ट करवाए, ब्लड रिपोर्ट्स, विटामिन लेवल्स, थायराइड, टेस्टोस्टेरोन, सब नॉर्मल। डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, स्ट्रेस कम करो, थोड़ा एक्सरसाइज बढ़ाओ। रमेश बाहर से मान गया, लेकिन अंदर से उसे पता था कि प्रॉब्लम है, बस रिपोर्ट्स में दिखाई नहीं दे रही। यही वो स्टेज होती है जहां ज्यादातर पुरुष कंफ्यूज होते हैं। वे खुद को ब्लेम करने लगते हैं, सोचते हैं कि शायद उनमें ही कुछ कमी है, या फिर इसे उम्र का असर मानकर चुपचाप एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से बड़ी रोज थोड़ा थोड़ा जवाब देना बंद कर देती है। यहीं से गट का साइंस समझना जरूरी हो जाता है। गट सिर्फ खाना पचाने की नली नहीं है, गट एक पूरा इकोसिस्टम है, एक जिंदा सिस्टम जहां ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं। ये बैक्टीरिया सिर्फ डाइजेशन नहीं करते, ये डिसाइड करते हैं कि आप जो खाते हैं वह एनर्जी बनेगा या इन्फ्लेमेशन। ये तय करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे या वेस्ट बनकर निकल जाएंगे। ये डिसाइड करते हैं कि बॉडी रिपेयर मोड में जाएगा या सर्वाइवल मोड में फंसी रहेगी। जब गट हेल्दी होता है तो वही खाना ताकत देता है, वही नींद डीप होती है, वही दिमाग क्लियर रहता है। लेकिन जब गट कमजोर होता है तो शरीर हमेशा अलर्ट और स्ट्रेस्ड रहता है। बाहर से आप नॉर्मल दिखते हैं, अंदर से बॉडी लगातार फाइट और फ्लाइट मोड में रहती है। रमेश रोज खाना खाता था, प्रोटीन लेता था, हेल्दी फैट से डरता भी नहीं था, फिर भी उसे ताकत महसूस नहीं होती थी। वजह सिंपल थी, उसका गट एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा था। वीक गट का मतलब है वीक एब्जॉर्प्शन। जिंक, मैग्नीशियम, बी कॉम्प्लेक्स, ओमेगा फैट्स, ये वही न्यूट्रिएंट्स हैं जो पुरुषों की एनर्जी, नर्व स्ट्रेंथ, फोकस, लिबिडो और हार्मोन बैलेंस के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन अगर गट लाइनिंग इन्फ्लेम्ड है, अगर इंटेस्टाइन कमजोर है, तो ये न्यूट्रिएंट्स बॉडी तक पहुंचते ही नहीं। तब बॉडी धीरे धीरे खाली होने लगती है और पुरुष इसे काम का स्ट्रेस, नींद की कमी या उम्र का असर मानकर इग्नोर करता रहता है।
समस्या यहीं खत्म नहीं होती। गट कमजोर होने का असर सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता, यह दिमाग और इमोशंस पर भी सीधा असर डालता है। जब गट सही से काम नहीं करता तो बॉडी लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन में चली जाती है। यही इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे एनर्जी चूसती है, मूड खराब करती है और मोटिवेशन खत्म कर देती है। आदमी बाहर से नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर से कॉन्स्टेंटली टायर्ड और इरिटेटेड रहता है। रमेश के साथ भी यही हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद वह ठीक क्यों महसूस नहीं कर रहा। यहीं पर ज्यादा पुरुष सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे बाहर सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं, कभी नया सप्लीमेंट, कभी मोटिवेशनल वीडियो, कभी जिम मेंबरशिप। लेकिन जब फाउंडेशन ही कमजोर हो तो ऊपर कुछ भी टिकाऊ नहीं होता। गट अगर सही नहीं है तो बॉडी किसी भी एफर्ट का पूरा फायदा नहीं उठा पाती। रमेश ने भी शुरुआत में यही किया। उसने अलग अलग चीजें ट्राई की लेकिन असली बदलाव नहीं आया क्योंकि उसने अंदर की समस्या को नहीं समझा था। गट का कंसेप्ट सिंपल है लेकिन पावरफुल है। जब आप गट को सपोर्ट करते हैं तो बॉडी खुद ब खुद सही दिशा में जाने लगती है। लेकिन गट को ठीक करने के लिए पेशेंस और डिसिप्लिन चाहिए। यह ओवरनाइट मैजिक नहीं है, यह रोज के छोटे छोटे सिग्नल्स का खेल है। आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, कितना स्ट्रेस लेते हैं, कितनी नींद लेते हैं। रमेश को यह समझने में समय लगा लेकिन यहीं से उसकी कहानी का असली मोड़ शुरू हुआ। गट और दिमाग का रिश्ता जितना गहरा है उतना ज्यादातर लोग समझते ही नहीं। गट को दूसरा दिमाग यूं ही नहीं कहा जाता। 90% से ज्यादा सेरोटोनिन गट में बनता है, वही केमिकल जो मूड, मोटिवेशन, कामनेस और इमोशनल स्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है। जब गट खराब होता है तो मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी और लैक ऑफ मोटिवेशन आम हो जाते हैं। आदमी खुद को मेंटली कमजोर समझने लगता है जबकि असल में प्रॉब्लम गट ब्रेन एक्सिस में होती है। रमेश को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा था। उसे लगता था कि वह मेंटली टूट रहा है जबकि उसका दिमाग बस सही केमिकल सिग्नल्स नहीं पा रहा था। अब आते हैं उस शब्द पर जिसे ज्यादातर पुरुष पावर से जोड़ते हैं, टेस्टोस्टेरोन। सच यह है कि टेस्टोस्टेरोन अकेले काम नहीं करता। उसका मेटाबॉलिज्म, उसका सर्कुलेशन और उसका बैलेंस गट और लीवर पर डिपेंड करता है। अगर गट स्लगिश है तो हार्मोन सही से रिसाइकिल नहीं होते, एस्ट्रोजन लाइक इफेक्ट्स बढ़ने लगते हैं। यही वजह है कि कई पुरुषों में बेली फैट, लो लिबिडो, लो ड्राइव और अनएक्सप्लेन्ड फैटिक दिखती है जबकि रिपोर्ट्स फिर भी नॉर्मल रहती है। रमेश भी इसी फेज में था। उसे लग रहा था कि उसकी मैस्कुलिनिटी कम हो रही है जबकि असल में उसका इंटरनल सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा था। बदलाव तो होना था और बदलाव तब शुरू हुआ जब उसने बाहर सॉल्यूशन ढूंढना बंद किया और अंदर झांकना शुरू किया। उसने समझा कि गट को सबसे पहले डिसिप्लिन चाहिए। देर रात खाना, फास्ट ईटिंग, प्रोसेस्ड फूड, इरेगुलर रूटीन, ये सब गट को रोज चोट पहुंचाते हैं। उसने खाने का समय फिक्स किया, धीरे धीरे चबाकर खाना शुरू किया, नेचुरल भोजन को प्राथमिकता दी। फाइबर रिच सब्जियां, फर्मेंटेड फूड्स और पर्याप्त पानी ने गट को रिपेयर का सिग्नल दिया। यह कोई चमत्कार नहीं था लेकिन बॉडी ने धीरे धीरे जवाब देना शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों में उसका पेट हल्का रहने लगा, नींद गहरी हो गई, सुबह उठते ही एनर्जी महसूस होने लगी। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि उसका माइंड क्लियर होने लगा, डिसीजन लेना आसान लगने लगा, वह इमोशनली ज्यादा स्टेबल महसूस करने लगा। यही असली पावर थी, खामोशी के साथ स्टेबल और रिलायबल। यह पावर शोर नहीं करती, दिखावा नहीं करती, यह पावर कंसिस्टेंसी देती है। यहीं से रमेश को समझ आया कि पुरुषों की ताकत सिर्फ मसल्स या एग्रेशन में नहीं होती। असली ताकत नर्वस सिस्टम,
हॉर्मोन्स और गट की हार्मोनी में होती है। जब ये तीनों सिंक होते हैं तब आदमी अंदर से मजबूत महसूस करता है, तब उसे बार बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, तब डिसिप्लिन अपने आप बनता है। बहुत से पुरुष आज भी शॉर्टकट चाहते हैं, सप्लीमेंट, मोटिवेशन, एक्सटर्नल पुश, लेकिन अगर गट फाउंडेशन कमजोर है तो ऊपर कुछ भी टिकाऊ नहीं होता। सप्लीमेंट सपोर्ट हो सकते हैं लेकिन लाइफ स्टाइल के बिना वे भी सीमित हैं। गट को रोज सही सिग्नल देना पड़ता है, सही समय, सही भोजन, सही मात्रा और स्ट्रेस कंट्रोल। यही वो बेसिक हैं जिन्हें लोग बोर्डिंग समझकर इग्नोर कर देते हैं और फिर पावर की तलाश बाहर करते रहते हैं। अगर आज आप खुद को थका हुआ, कंफ्यूज्ड या अंदर से कमजोरी महसूस करते हैं तो खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, आपका गट कैसा है? क्योंकि पुरुषों की असली पावर जिम में नहीं, रिपोर्ट्स में नहीं, बल्कि उस साइलेंट सिस्टम में है जो दिन रात आपके लिए काम करता है। जब आप गट का ख्याल रखते हैं तो बॉडी आपको पावर के रूप में रिवार्ड देती है, धीरे धीरे लेकिन अस्थायी रूप से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और क्या आप भी मसल्स या ताकत को पुरुषों की सबसे बड़ी क्वालिटी मानते हैं? यस या नो में कमेंट जरूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विश यू ऑल द बेस्ट। नॉलेज ही प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन ही है बेस्ट इलाज। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।